नमस्कार। आज़ाद अमर 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस मनीष उमेश अन्य समस्त सभी प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाता झिंझक कानपुर देहात में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हुआ मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद। मेरे प्रिय भाइयों बंधु बहनों विद्यार्थियों, आज मैं इस विषय पर कि विद्यार्थी का अर्थ क्या होता है। किसी लाभार्थी है, स्वार्थी है, परमार्थी है, अर्थार्थी है। तो ये होता ग्रहण करने वाला, विद्या को ग्रहण करने वाला या विद्या को चाहने वाला। ये लाभार्थी है, किसी फार्म भरे जा रहे कि कोई लाभ को चाहने वाला वो है, लाभ को ग्रहण करना चाहता है। परमार्थी, स्वार्थी अपना स्वार्थ को चाहने वाला, परमार्थी दूसरों का भला चाहने वाला स्वार्थी होता है परमार्थी। तो इसी प्रकार से विद्यार्थी विद्या को जो चाहने वाला है, जिज्ञासु है, वो सीखने वाला है। तो अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं कि काक चेष्टा वको ध्यानम स्वानम निद्रा तथैषा स्वल्पाहारी ग्रामता की विद्यार्थी 5 लक्षणम। ये हमने छोटू और प्रिंस को 5 साल की उम्र सिखा दिया था इस लोग की, क्योंकि मेरे घर के बच्चे थे, दिन रात साथ में रहना था इनको और मनीष को भी। तो ये कौवे की तरह चेष्टा, बगुले की तरह ध्यान, लगन, एक पैर से खड़ा हो जाता, बिल्कुल हिलता डुलता नहीं, एक बिल्कुल तक अपने शिकार पर नजर रखता है। स्वान निद्रा, कुत्ता सोता गहरी नींद मगर वो खटके से जग जाता है। जरा सा खटका हुआ, कुत्ता कितनी गाढ़ी नींद में वो जग जाएगा। इसी तरह तो ये भी मेरे अंदर था। ग्राम क्या, घर से तो हम अगर रहे, टूटे फूटे जगह, छप्पर कहीं कोई जगह मिली। स्वल्पाहारी, थोड़ा भोजन, भोजन बहुत करते थे, खाते ही रहते, तभी तो मेरा पाचन क्रिया बिगड़ गई। इसी ने शायद रोगों को पैदा कर दिया। अब उस विद्यार्थी जीवन को बचाने के लिए अब कोई उपाय नहीं रहा, हमें सब वो दुष्कर्म करने पड़े जो हमें नहीं करने चाहिए। नशीली वस्तुओं का सेवन करना पड़ा, आज भी कभी कभी इसको कर लेते हैं। इस 66 साल की उम्र में अगर क्या करें, मजबूरी थी। अनुशासन में रहना, अनुशासन में भी नहीं रह पाए। ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं पूर्णतया हो पाया, लेकिन फिर भी लगे रहे। बिल्कुल पूर्णतया अगर सबसे ज़्यादा मैंने दुष्कर्म किया तो मैंने इसी पर किया है, नशीली वस्तुओं के सेवन में। तो फिर भी उस मालिक की और माँ की दया है। पंडितों के पंडित महापंडित आचार्य चाणक्य का कथन है कि ये चीज़ें सभी को नहीं मिलती हैं। दातव्यम प्रिय वक्तव्यम धीर्मुचित ज्ञान, दातव्यम प्रिय वक्तव्यम धीर्मुचित ज्ञानम, उचित ज्ञान, दान देना, प्रिय बोलना, धैर्यता, अभ्यास लवंत बल सहजा गुण, स्वाभाविक गुण होते हैं, प्रकृति के दिए होते हैं, कुदरत के दिए होते हैं। तो मेरे अंदर कवित्व था कुदरत तरफ से, और मैं लगा भी रहा। अगर ये काम करता रहा, अब बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मैं नशीले पदार्थों का सेवन करके कभी सोया नहीं हूँ। सुबह दौड़ लगाने जाता था, लेकिन आखिर दुर्व्यसन तो पाले थे, लेकिन फिर भी मालिक की दया और माँ की कृपा से
मैं इस मंजिल तक पहुंच चुका कि हमारे लेख हम बराबर लिखते रहे। अभी जो पिछले सन 1988 से लेकर अभी तक जितने लिखे थे उनको मैंने वीडियो में डाले, झांट रहे। मैंने कोई नए लेख नहीं लिख पाते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि हमारी कला ही बिगड़ जाएगी, नष्ट हो जाएगा अगर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। सोचते हैं कि अब जो पढ़ गए भी पढ़ गए, अब गद्य में बोलने लगा तो अब कुछ अभी हैं, अभी पिछला लेख मेरे पास है गद्य पद्य में, लेकिन हम फिर भी लिखना चाहते हैं। क्यों? स्वांता सुखा। गोस्वामी तुलसीदास लिखते, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है रामचरितमानस में कि अपने स्वांता सुखा, अपने सुख के लिए रचना करते हैं। भागवत लोग कहते हैं वे सुख के लिए कहते हैं, कितना भी कष्ट हो वो कहेंगे। तो हमारा लेख लिखने का मतलब जब हम कुछ लिख लेते तो हमको सुख मिलता है। तो विद्यार्थी का मतलब यही है, विद्या को चाहने वाला। अब इसके लिए यही है कि उसकी कोई उम्र सीमा नहीं होती विद्यार्थी की। विद्यार्थी की उम्र सीमा कुछ नहीं होती है, क्योंकि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माम पैगंबर साहब हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा था कि पालने से लेकर इल्म को हासिल करते रहो। जब तक बच्चा हो और वृद्ध कब्र तक, पालने से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करते, जब तक ज्ञान को प्राप्त करते रहो। ये है विद्यार्थी। विद्यार्थी विद्या को चाहने वाला। और भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा अर्थार्थी, जो धन को चाहने वाला। और परम सत्य अर्थ, ये परमार्थ के बारे में हम बताएंगे अभी। तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन देख, इस जीवन में सुखमय बनाने के लिए सर्वोत्तम पहले गुरुओं के पास तू जा, संतों के पास जा। क्यों? कि तद्वित प्रण पाते हैं पर प्रसन्न से भया, उनको जा करके पहले प्रेम से प्रणाम करो, उनकी सेवा करो। प्रण पाते हैं सेवया, तब वो तुमको उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानित्व तत्व दर्शिना, तब वो तत्व को जानने वाले वो ज्ञानी लोग तुम्हें उपदेशन देते ज्ञानम ज्ञानित्व तत्व दर्शना, तत्व को दर्शन जानने वाले लोग तुम्हें महात्मा तुम्हें ज्ञान देंगे। तो उससे क्या होगा? या ज्ञाता पुनर्मोहम विसर्जि पांडवा, जिस ज्ञान को पा करके तू कभी मोह में नहीं फंसेगा। और मोह चकल व्याधन कर मूला, तो सब व्याधियों से तुम बच जाओगे जब वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए विद्यार्थी जीवन जीने की कला है। अब हम विद्यार्थी जीवन अनुशासन की बात है। आजकल के विद्यार्थियों को, मैंने विद्यार्थी जीवन बिताया तो कुछ पालन किया, कुछ नहीं किया। मैं तो कहता हूँ अगर कि जो भूल हमसे हुई वो भूल आपसे कभी ना हो। नमस्कार। वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा भाई, कौन सुनेगा? नमस्कार।